जिन माननीय सदस्यों ने हमारी पीड़ा को समझा और सदन में उठाया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि शिक्षा मित्रों के मामले में किसी भी प्रकार का मामला विचाराधीन नहीं है। कुत्ते को 20,000 रुपये महीना चाहिए और हम अपने बच्चियों को पालने के लिए, पढ़ाने के लिए, अपने माँ बाप का इलाज के लिए हमको 10,000 चाहिए, कि हमने 52,000 से 10,000 कर दिया। एक बार भी ये शब्द कभी भी किसी भी सदन में किसी भी सवाल पे ये नहीं आया उत्तर। हम मरे नहीं हैं, इस बात के लिए हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे कि 30 अगस्त तक हमारी समस्याओं का आप समाधान करिए। तो हम 5 सितंबर को धरना करेंगे। तो ये शिक्षा मित्रों के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष के लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से एक बार मुझे चर्चा निश्चित रूप से करना है कि इस बार लखनऊ में जो धरना होगा वो भी मिसाल धरना होगा कि 25 तारीख को बिना भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के मैं सबका आह्वान करता हूँ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र का मानसून चल रहा है और इस वक्त देखा गया ये है कि पक्ष और विपक्ष में काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक हो रही है। और नोकझोंक हो रही है किस लिए? कि जनता के जो मुद्दे हैं वो जोरों शोरों से उठाए जा रहे हैं। उस बीच में जो एक मुद्दा सबसे ज़्यादा उठा वो है शिक्षकों का मुद्दा। और शिक्षकों के मुद्दे में भी जो सबसे मुद्दा तूल पे रहा वो है शिक्षा मित्रों का मुद्दा। विपक्ष ने शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया है और सत्ता पक्ष के से कई सारे सवाल पूछे, और जिसपे सत्ता पक्ष नाकाम नजर आया है सवाल देने में, और किसी न किसी प्रकार से उन सारी चीज़ों पर लिपापोती करता हुआ नजर आया। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको इस बार विधानसभा मानसून सत्र से क्या कुछ उम्मीदें हैं, सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं। सर, आपका हमारे चैनल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है और देखा गया है कि शिक्षा मित्रों का मुद्दा काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ, और कारण रहा है कि शिक्षा मित्रों ने अपनी बात को काफी बड़े स्तर पर रखी थी। इस वजह से यह मुद्दा काफी ज्यादा उठाया गया और मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया गया और सत्ता पक्ष कुछ खास जवाब देने में सफल नहीं रहा। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी साथी जुड़े हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं। ये मानसून सत्र जो चल रहा है इसमें निश्चित रूप से बहुत ही गहमा गहमी है और ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा मित्रों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आज से नहीं है, पिछले 7 साल में महंगाई को देखते हुए एक भी पैसा न शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की गई है, ना शिक्षा मित्रों में अन्य सुविधाओं का कोई परिवर्तन किया गया है। हमारे लोग 100-100, 200-200 किलोमीटर दूर, 100-100 किलोमीटर, 80-80 किलोमीटर दूर आते जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। हमने अनुरोध किया सरकार से कि महिलाएँ जब हमारे यहाँ मायके में थीं, उनकी शादी हो गई, उनको ससुराल में स्थानांतरित कर दिया जाए, एक भी पैसे का भार नहीं किया गया। और सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय हमारा है, अगर हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों में समस्या है और इसके लिए लोगों में बहुत कुंठा भी है। जिन माननीय सदस्यों ने हमारी पीड़ा को समझा और सदन में उठाया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और माननीय मंत्री जी से ये अपेक्षा नहीं थी जो उन्होंने इतने बेबाकी के साथ कह दिया कि शिक्षा मित्रों के मामले में किसी भी प्रकार का मामला विचाराधीन नहीं है। जबकि पिछले सदन में अभी उन्होंने कहा कि 11 नवंबर में 14 नवंबर को बैठक हुई है और उसमें निश्चित रूप से कमेटी बनी है, कमेटी अपना काम कर रही है। जो भी प्रस्ताव आएगा उस पर हम लोग विचार करके और उसको लागू कराने का काम करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का उन्होंने हवाला दिया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर भी एक कमेटी का निर्माण हुआ है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कमेटी का निर्माण हुआ है, शिक्षा मित्रों के लिए हम कुछ करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 3500 से हमने 10,000 कर दिया। एक आप ये क्यों नहीं कहते कि हमने 52,000 से 10,000 कर दिया? एक बार भी ये शब्द कभी भी किसी भी सदन में किसी भी सवाल पे ये नहीं आया उत्तर कि शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय हुआ है। और माननीय मंत्री जी, आप भी इसी समाज में हैं, हम भी इसी समाज में हैं, आपके जुड़े हुए लोग भी शिक्षा मित्र परिवार से बिलोंग करते हैं और हम भी शिक्षा मित्र परिवार से बिलोंग करते हैं। और जो हमारे साथी सदन में सवाल उठा रहे हैं, चाहे विधानसभा में चाहे विधान परिषद में, उनके भी लोग, उनसे भी जुड़े हुए लोग हैं और उनको मैं धन्यवाद फिर देता हूं और कहता हूं कि ये सवाल उठा है और उठता रहेगा, चूँकि हमारी पीड़ा बहुत बड़ी है। शिव कुमार जी, 5 सितंबर एक बहुत बड़ा दिन होता है शिक्षक के लिए और छात्र के लिए भी, क्योंकि उस दिन पूरा देश शिक्षक दिवस मनाता है और उस दिन आप लोग एक भारी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को आगाह करता हूं और सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि 30 अगस्त तक हमारी समस्याओं का आप समाधान करिए। आप छोटा समाधान करिए, बड़ा समाधान करिए, आप जैसा उचित हो वैसा करिए।
अगर शिक्षा मित्रों के समस्याओं में किसी भी प्रकार का कोई समाधान या कोई वार्ता, कोई भी निर्णय नहीं हुआ तो हम 5 सितंबर को धरना करेंगे। हम उसको आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, हम उसमें डेट का परिवर्तन 1-2 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र 5 सितंबर को तटस्थता के साथ तैयारी कर रहा है और यह आंदोलन होगा, पूरी मजबूती के साथ होगा, क्योंकि हम जीवित हैं। इस बात के लिए हम मरे नहीं हैं, इस बात के लिए हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारे अंतिम सांस में दम रहेगा, हमारे शरीर में खतरा रहेगा खून का, तब तक हम शिक्षा मित्रों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और सरकार को बार बार मैंने निवेदन किया है और आगाह किया है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो ये शिक्षा मित्रों के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार है। और माननीय मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले कहे थे कि हम 10 तारीख के बाद आएंगे, बैठ के बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं लगातार प्रयासरत हूं कि हमारी बात हो जाए। तमाम माननीय सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों द्वारा हमारे मुद्दे को उठाया जा रहा है और हमारे मुद्दे पे ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष के लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, वो भी हमारी बात सुन रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की पटल पे हमारी समस्या को जाना है और माननीय मुख्यमंत्री से एक बार मुझे चर्चा निश्चित रूप से करना है। यद्यपि उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो शिक्षा मित्रों का काम होगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ तो शिक्षा मित्र अपना आंदोलन करेगा, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, अपनी बात को सरकार के पटल पर ले जाने के जो माध्यम हैं, जो तरीके हैं। अभी 25 जुलाई को जो हमने काला दिवस मनाया, हमारे पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर बड़ी तादाद में शिक्षा मित्रों ने अपने मृतक शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को जो आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करके, किसी भी कारण गंभीर बीमारी के कारण अपना इलाज ना करा पाने के कारण मर गए, उनका जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। और उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन दिया। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हुआ, उसके लिए सभी अपने साथियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनको आगाह करता हूं, वो निर्देश माने हमारा या अनुरोध माने, वो पूरी ताकत के साथ तैयारी करें कि इस बार लखनऊ में जो धरना होगा वो बेमिसाल धरना होगा। वो चाहे वो रैली होगा, चाहे वो धरना होगा, वो बेमिसाल होगा और शिक्षा मित्रों के समस्याओं के निस्तारण तक वो अनवरत चलेगा। ये मैं पूरी ताकत और पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कह रहा हूँ। तमाम लोग हम काम कर रहे हैं, हमारे महामंत्री सुशील जी काम कर रहे हैं, हमारे रमेश जी काम कर रहे हैं, कौशल जी काम कर रहे हैं, तेजभान जी काम कर रहे हैं, चाहे श्री राम द्विवेदी जी कर रहे हों, चाहे श्यामलाल यादव जी कर रहे हों, हमारे अरविंद वर्मा जी दौड़ रहे हैं दिन रात निस्वार्थ भाव से शिक्षा मित्रों के लिए और उनके ऊपर चिट्टाकसी कर रहे हैं। अब बड़ा बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं, हम धरना लगा रहे हैं जिले पर, कोई बीआरसी पे जा रहा है, कोई यहाँ बक रहा है, कोई चौराहे पे बोल रहा है। अरे सबको एक साथ आना चाहिए। मैं जब भी आह्वान किया और फिर कहता हूँ कि 25 तारीख को बिना भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के मैं सबका आह्वान करता हूँ, चाहे वो संगठन चला रहे हैं, चाहे वो समिति चला रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन चला रहे हैं, चाहे शिक्षा मित्र के हित में काम कर रहे हैं, कि पूरी ताकत के साथ शिक्षा मित्रों की एकता दिखनी चाहिए। क्योंकि बिना जिसके हाथ में पत्थर नहीं होता है उसके प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। हाथ में पत्थर उठाना पड़ेगा, आपको संघर्ष में जाना पड़ेगा, आपको संघर्ष के लिए आगे आना पड़ेगा और बिना लड़े हिस्सा कहीं मिलने वाला नहीं है। इस पूरे देश प्रदेश नहीं, ये आदिकाल से भी है और आज भी है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों को आगाह करता हूं कि आप धैर्य के साथ जहां इतना समय काट लिए हैं वहां थोड़ा समय और काटिए और परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। समय के साथ परिवर्तन होता है। एक अवसर आया कि शिक्षा मित्रों की एक एक बातें मानी गई, शासनादेश पे शासनादेश हुआ और शिक्षा में सहायक अध्यापक हुआ। 52,000 से आज 10,000 पर अपनी मृत्यु को गले लगा रहा है, अपने बच्चों को पाल नहीं पा रहा है, अपनी फीस नहीं दे पा रहा है। और अभी एक मैं और बात कहूँगा, ये कुंठा है और बहुत दुखद है कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि इनका कंपैरिजन एक माननीय सदस्य के द्वारा जो है जानवरों से कर दिया गया। माननीय मंत्री जी, परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे कि आप तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने सही कहा है, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि आपके कुत्ते को 20,000 रुपये महीना चाहिए और हम अपने बच्चियों को पालने के लिए, पढ़ाने के लिए, अपने माँ बाप का इलाज के लिए हमको 10,000 चाहिए। हमारा 10,000 में चल रहा है खर्चा। आप ना कोई महंगाई भत्ता दे रहे हैं, ना कोई वृद्धि कर रहे हैं और पूरी तरह से सौतेला व्यवहार चल रहा है। उसके बाद आप एक बार कहते हैं कि सदन में कार्रवाई चल रही है, बैठक हो रही है, माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है और कमेटी का निर्णय है। आदरणीय प्रमुख सचिव साहब ने हम लोगों के साथ तय किया, कमेटी बनाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना काम पूरा किया। उसके बाद
जब ऊपर को फाइल गई तो चुनाव के पहले ये कहते हुए रोक दिया गया कि चुनाव है, तमाम संविदा कर्मचारी हैं वो दौड़ेंगे, और चुनाव बीत गया। 4 जून के बाद लगातार हम लोग 10 जून से आपसे परिक्रमा कर रहे हैं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं, फिर आप मिल नहीं रहे। इसलिए मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिलें, हमारी वेदना को सुने, माननीय मंत्री जी बैठकर हम लोगों से बात करें और हमारी समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँचाएं और हमारी समस्याओं का समाधान कराएं। क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं किसी विपक्ष के नेता, किसी पार्टी के नेता से बात नहीं करता हूं। जो सरकार होती है वो पोषणीय व्यवस्था में होती है। मैं सरकार के अधीन काम करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। हमें कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन का। हम चाहते हैं कि हम आपका सम्मान करें, हम आपका स्वागत करें। आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारी मदद करिए, आप हमें ताकत दीजिए, आप हमें संबल दीजिए, आप हमारी समस्याओं का समाधान करिए। हम आपके साथ हैं और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो संघर्ष निश्चित रूप से होगा। सुकुमार जी, आपने एक बात बिल्कुल सही की कि एकजुटता दिखाने की, क्योंकि जब ऑनलाइन अटेंडेंस वाला प्रकरण हुआ था सभी शिक्षक एक साथ आए थे और सरकार को पीछे हटना पड़ा था। और ऐसा ही एक मामला और देखा गया अनुदेशकों का, जब उनकी समस्याएं हल होने के स्वरूप पहुंच रही थी तभी कोई दूसरा अनुदेशक जाके वहां याचिका डाल देता है और मामला पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो ऐसे में क्या ये बातें सही हैं कि अगर अलग अलग जगह से लोग कर रहे हैं इस वजह से ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो रही, अगर सभी लोग एक साथ जाएंगे तो सरकार के सामने बातें ज़्यादा अच्छी से रखी जाएंगी? देखिए, शिक्षा मित्र संघ में सब समाहित हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पहले बना, बीच में कुछ जयचंदों ने हमारे साथियों को बरगला कर एक संगठन बनाया और वो जयचंद आज भोग रहे हैं, झेल रहे हैं, पड़े हैं लोग। और हमारे साथी गुमराह हो गए थे। हमारे साथियों ने किसी के लालच में और कहने पर एक संगठन का निर्माण कर लिया था। इस पूरे प्रदेश का तब भी 80% से 90% शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पे भरोसा करता था, आज भी कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि मैं उनके लिए संघर्ष करता रहूँगा और वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर पर भरोसा रखेंगे। ये हमारी एकजुटता है, ये परिवार है, ये बहुत बड़ा परिवार है। और इस परिवार में 2 लोग, 10 लोग, 5 लोग कहीं अगर नाराज भी होंगे तो उनको मनाने का मैं काम करूंगा। और इसमें पूरी ताकत के साथ आपने 18 अक्टूबर को देखा, आपने 12 जनवरी को देखा, आपने 20 फरवरी को देखा और आपने अभी 25 जुलाई को देखा और आप आगे 5 सितंबर को भी देखिएगा कि पूरी एकजुटता के साथ इस प्रदेश का शिक्षा मित्र पूरी ताकत के साथ लखनऊ आएगा, अपनी समस्या शालीनता, सज्जनता और बड़ी ही मार्मिकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ये मैं वादा करता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दिया तो शिक्षा मित्र जितना सम्मान पूरे प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों का और माननीय मुख्यमंत्री जी का करेगा, उतना जितना भी किए हैं अब तक इतिहास में एक बेमिसाल होगा। माननीय मुख्यमंत्री से मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि शिक्षा मित्रों को बचा लीजिए और उनकी समस्याओं का समाधान कर दीजिए। हम सब आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। धन्यवाद। हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से शिक्षा मित्रों की समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन संघ के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाए। और शिक्षा मित्रों को उम्मीदें हैं कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ समस्याओं को जरूर से जरूर हल करेंगे और जल्द ही शिक्षा मित्रों के बीच में एक खुशी की लहर दौड़ेगी। अगर 30 अगस्त तक ये समस्याएं हल नहीं होती है तो 5 सितंबर को उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र के बैनर तले एक भारी धरना प्रदर्शन होगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं, आप देख रहे हैं अटल टीवी।